गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कल्पना सिंह कल्पना हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि नेट का स्टूडेंट जो नेट की तैयारी करने के लिए सबसे पहली बार नेट की तैयारी करने की शुरुआत करते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें। तो उनके लिए मैं सबसे पहले पहला क्लास में यही बताना चाह रही हूँ कि वो सबसे पहले जाके हिंदी यूजीसी नेट के वेबसाइट पे जाकर सिलेबस को डाउनलोड करें, अपने विषय के सिलेबस को। जैसे यहाँ मैंने हिंदी के सिलेबस को डाउनलोड किया है, और उससे पहले भी थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि नेट की तैयारी हम 2 पेपर में करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जिसमें भी 1 to 10 यूनिट होता है, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, मैथमेटिक्स, रीजनिंग इत्यादि इत्यादि होते हैं, जो 50 नंबर का होता है। और जो 50 नंबर का होता है, और पेपर 2 जो आपका 100 नंबर का होता है। और इस 100 नंबर जो अपना विषय होता है, तो मैं इसी की तैयारी करा के दूंगी। तो इसमें भी जो अपना हिंदी पेपर होता है, उसमें भी 1 to 10 10 यूनिट होते हैं, और 10 यूनिट को बारी बारी से मैं बताऊंगी। सिलेबस इसलिए जरूरी है कि सिलेबस अगर आप एक बार डाउनलोड करके देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं सिलेबस को, तो लगभग हमारी तैयारी 20 से 25% हो जाती है। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं कि वो सिलेबस ही पहले नहीं देखते हैं और तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जो कि सफलता दिलाने के लिए काफी नहीं है। तो अब हम इसको देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। तो पहला सिलेबस, पहला यूनिट है 1 यूनिट हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, और उनका वर्गीकरण। एक चैप्टर तो हमारा ए हो जाता है। दूसरा है हिंदी की भौगोलिक विस्तार, जिसमें कि उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी इत्यादि। तीसरा चैप्टर हो जाता है हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी इत्यादि। उसके बाद हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, हिंदी वचन कारक व्यवस्था, उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना। और उसके बाद है हिंदी भाषा प्रयोग की विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा इत्यादि। तो इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बहुत माइन्यूटली पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन लगभग रहते हैं। अगर PYQ उठा के आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पहले क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही आ जाते थे, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन को NTA ने लंबा भी कर दिया है, लेंदी कर दिया है। और तो उस ट्रिक के बारे में भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले है कि अभी हम सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। यूनिट 2 में
यूनिट 2 बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। इस यूनिट की तैयारी अगर कर लेते हैं तो हमारा 50% तैयारी हो जाता है। तो दूसरा यूनिट है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें बस लगभग सभी कुछ आ जाता है। बहुत भास्ट है, बहुत बड़ा है। ऐसे मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन ये है बहुत बड़ा अच्छा, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, नामकरण से लेके फिर रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्धनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति, भक्ति काल में फिर 2 भाग, निर्गुण, पहले भक्ति का उदय कहाँ से हुआ, उद्भव विकास कहाँ से हुआ, फिर भक्ति काल का 2 भाग, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में फिर प्रेम मार्गी शाखा, और सगुन में फिर कबीर, तुलसी, सूर और तुलसी, सॉरी। उसके बाद फिर हिंदी गद्य की का विकास, पत्रकारिता, द्विवेदी युग, छायावाद, अवधारणा इत्यादि। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी आलोचना, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जैसे रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, हिंदी का प्रवासी साहित्य इत्यादि। फिर तीसरा यूनिट आता है हमारा साहित्य शास्त्र, जिसमें कि एक भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। भारतीय में हम पढ़ेंगे काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय भी पढ़ेंगे, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। और पाश्चात्य में अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इलियट, रिचर्ड्स, नई समीक्षा इत्यादि। क्या यूनिट 4 में चलेंगे। यूनिट 4 में, यूनिट 4 में हमारा आता है वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन के वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु हिंदू नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श इत्यादि। अब चलते हैं यूनिट 5 to 10, यूनिट 5 to 10, जिसमें कि हमारा टेक्स्ट का यूनिट लगा हुआ है। यूनिट 5 to 10 जो टेक्स्ट का यूनिट लगा हुआ है, और इस 5 to 10 की अगर तैयारी कर लेते हैं तो हमारी जो नेट की तैयारी है वो शायद 70% हो जाती है। तो यूनिट 5 में हमारी सब कविता लगी हुई है। कविता को हम फिर देखेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि सबसे छोटी छोटी कविताओं को अच्छे से तैयारी कर लेना है। बड़ी कविताओं को थोड़ा छोड़ भी देंगे, लेकिन छोटी छोटी कविताओं को अच्छे से तैयारी कर लेंगे। फिर यूनिट 6 में जाते हैं, उपन्यास है। उपन्यास को कोई भी लाइन बाय लाइन तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, कुछ उपन्यास को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यूनिट 7 में आते हैं कहानी। हाँ, ध्यान देने वाली बात अब यहाँ है कि कहानी, यूनिट 7 जो कहानी है उसमें हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में,
और इसमें ध्यान देना है। 21 कहानी है जिसको लाइन बाय लाइन मैं पढ़ाऊंगी। हिंदी नाटक है, नाटक से भी कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर निबंध है, निबंध को भी मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा के दूंगी आपको। और जिसमें कि निबंध और कहानी दो चीज, दो चैप्टर ऐसा है, कहानी और निबंध, निबंध जिसको कि हमें गलत नहीं करना है। और फिर आ गया यूनिट 10 जिसमें कि आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, कुछ अन्य विधाएं भी हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सिलेबस। सिलेबस को अच्छे से तैयार करेंगे, हमेशा ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन निकलने के समय से ही पढ़ेंगे, उसको अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर मन में है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा तो सिलेबस कुछ भी चेंज होगा तो 80% यही रहेगा, क्योंकि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी भाषा तो सिलेबस से नहीं जा पाएगा। उसी तरह यूनिट 1 में भी रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब तो नहीं बदलने का है। तो इसीलिए अभी से ही शुरुआत करेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे बुक से पढ़ेंगे, मूल किताब से पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होगी। आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो तो चैनल को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे मैं अच्छी सिलेबस के हर टॉपिक के अलावा भी कुछ कुछ जानकारियां साझा करते रहूं अपने यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर जो कंटेंट है बिल्कुल फ्री है। चलिए अब बाय बाय, थैंक यू।